गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज ये पहला वीडियो है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, जिसमें सबसे पहले जो पहला टॉपिक हम ले रहे हैं वो शेक्सपियर को ले रहे हैं। टीजीटी में हमारे 4 राइटर हैं, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन। ये राइटर्स हमारे टीजीटी में हैं और पीजीटी में गाल्सवर्दी और मिल्टन को छोड़ करके ये 2 राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर, उसके अलावा और कई भी राइटर्स हैं। तो सबसे पहला जो वीडियो आज बना रहा हूँ मैं, ये विलियम शेक्सपियर के बारे में है। सम फैक्ट्स अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के संबंध में या शेक्सपियर से रिलेटेड, शेक्सपियर के वर्क से रिलेटेड, शेक्सपियर के लाइफ से रिलेटेड कुछ जो भी फैक्ट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत प्रबल है। तो देखते हैं, आइए देखते हैं हम लोग कि शेक्सपियर से रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले अगर देखें हम शेक्सपियर के, विलियम शेक्सपियर इनका नाम था। अगर इनके जन्म के बारे में बात करें तो 23 अप्रैल 1564, 23 अप्रैल 1564 से लेकर के 23 अप्रैल 1616 तक इनका लाइफ स्पैन रहा, यानी 23 अप्रैल 1564 से लेकर के 23 अप्रैल 1616। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 23 अप्रैल को इनकी बर्थ भी मानी जाती है, 23 अप्रैल को इनका डेथ भी माना जाता है। तो उसी तरह से अगर देखें कि इनका, अगर इनके जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उन रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो ये देखा जा सकता है कि बैप्टाइज्ड हुए थे, यहाँ टी होना चाहिए, बैप्टाइज्ड। तो ईसाईकरण या नामकरण इनका हुआ था 26 अप्रैल 1564 को, इसलिए ये मान लिया जाता है कि 2-3 दिन पहले इनका जन्म हुआ है। जन्म के 2-3 दिन बाद नामकरण का प्रोसेस शुरू होता है। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ? हॉली ट्रिनिटी चर्च में हुआ, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन एक ये जगह का नाम है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अगला पॉइंट हम देखते हैं शेक्सपियर से संबंधित, तो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन से संबंधित देखते हैं। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन और स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में डिफरेंस क्या है? तो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन ये एक मेन टाउन है और स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन ये डिस्ट्रिक्ट है। तो इस डिस्ट्रिक्ट में, यानी स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन डिस्ट्रिक्ट में, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन ये मेन टाउन है, ये टाउन है। अगर इनके फादर की बात करें तो इनके फादर रहे हैं जॉन शेक्सपियर और इनकी माता जी का नाम रहा है, इनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर रहा है और इनकी माता जी का नाम रहा है मैरी आर्डन। वाइफ इनकी शादी हुई 1582 में। ही वॉज मैरिड टू एनी हैथवे। एनी हैथवे हु वाज 8 ईयर्स सीनियर, 8 साल इनसे बड़ी थी इनकी वाइफ, और इनकी उम्र उस समय 18 ईयर्स थी और इनके वाइफ की उम्र 26 ईयर्स थी। इस तरह इनकी वाइफ इनसे 8 साल बड़ी थी। अगला पॉइंट अगर हम देखें, इनके चिल्ड्रन के बारे में देखेंगे कि इनके बच्चे कौन कौन रहे हैं। तो सुसन्ना, शी वॉज द डॉटर, द फर्स्ट डॉटर सुसन्ना, एंड शी वॉज बॉर्न आफ्टर 6 months ऑफ हिज मैरिज। उनके शादी के 6 महीने बाद ही सुसन्ना का जन्म हुआ था। ये सबसे बड़ी लड़की थी इनकी। और उसके बाद एक लड़का और एक लड़की, हैमनेट एंड जूडिथ। दीज वर ट्विंस, ये ट्विंस थे, यानी ये जुड़वा थे। हैमनेट जो कि डाइड एट द एज ऑफ 11 1596 में। 1596 में 11 साल की उम्र में हैमनेट की डेथ हो गई। और जूडिथ जो कि मैरिड टू टॉमस क्विंसी, टॉमस क्विंसी के साथ जूडिथ की शादी हुई। तो इनके 3 बच्चे थे, सुसन्ना, हैमनेट और जूडिथ। उसमें से केवल 2 ही सर्वाइव कर पाए। हैमनेट की डेथ हो गई थी 11 ईयर्स की एज में 1596 में। स्कूलिंग की बात करें, शेक्सपियर के स्कूलिंग की बात, तो उन्होंने ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं कि ग्रामर स्कूल एट स्ट्रैटफोर्ड ग्रामर स्कूल स्ट्रैटफोर्ड में इन्होंने अपनी स्कूलिंग की थी और लर्न स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक।
थोड़ा मोड़ा लैटिन और ग्रीक पढ़ा हुआ था इन्होंने, बहुत ज़्यादा इन्होंने पढ़ाई नहीं किया था, बहुत ज़्यादा ये स्कॉलर नहीं थे, किसी यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई नहीं किया था। अगला पॉइंट हमको जो मिलता है 1587। 1587 में ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड वेंट टू लंदन। 1587 में ये अपनी फैमिली को छोड़ दिए और लंदन चले गए। इट इज़ सेड दैट ही लेफ्ट स्ट्रेटफोर्ड बिकॉज ऑफ स्टीलिंग डियर फ्रॉम सर टॉमस लूसीज बार। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्ट्रेटफोर्ड को इसलिए छोड़ा था क्योंकि ये चोरी कर रहे थे, टॉमस लूसीज के पार्क से डियर की चोरी कर रहे थे, उसकी वजह से पकड़ा गया, तो इसलिए इन्होंने, ऐसा माना जाता है, कोई इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। अगला पॉइंट देखें 1597। ही परचेज न्यू पैलेस इन स्ट्रेटफोर्ड। उन्होंने न्यू पैलेस खरीदा, जो इनका मकान था 1597 में खरीदा, यानी 16th सेंचुरी के लास्ट में इन्होंने 1597 में न्यू पैलेस को खरीदा, जो कहाँ पर स्थित था, स्ट्रेटफोर्ड में स्थित था। अगला पॉइंट अगर देखें तो रिटेन 154 सोनेट्स। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखा था, और उन 154 सोनेट्स में जो सोनेट्स थे वो नंबर वाइज हम देखते हैं कि जो फ्रॉम 1 to 126, 1 से लेकर 126वां सोनेट तक इन्होंने द फेयर यूथ सोनेट्स, इन सोनेट्स को फेयर यूथ सोनेट्स के नाम से जाना जाता है। यानी फेयर यूथ सोनेट्स, या कह सकते हैं कि ये किसी व्यक्ति के बारे में इन्होंने लिखा था, फेयर यूथ सोनेट्स। दूसरा जो पार्ट है सोनेट्स का 127 से लेकर के 152 तक, ये सोनेट्स इन्होंने डार्क लेडी को समर्पित किया है। और उसके अलावा जो इनके 153 और 154 सोनेट्स हैं, इनको ग्रीक सोनेट्स के रूप में जाना जाता है। तो 1 से 126 यानी टोटल 126 सोनेट्स जो शुरुआत के हैं, उनको फेयर यूथ सोनेट्स के रूप में हम जानते हैं। और डार्क लेडी सोनेट्स वो सोनेट्स हैं जो 126 से 152 तक है, यानी इनकी संख्या 127 से लेकर के 152 तक की है। और आगे बात करते हैं कि उन्होंने और क्या क्या लिखा हुआ है। तो शेक्सपियर हैज़ रिटेन 10 ट्रेजेडीज, 10 ट्रेजेडी इन्होंने लिखा, 17 कॉमेडीज लिखा, 10 ट्रेजेडीज लिखा इन्होंने, 17 कॉमेडीज लिखा, 17 कॉमेडीज, 10 हिस्ट्री प्लेज, 4 लॉन्ग पोएम्स। तो इतना इन्होंने लिखा, 10 ट्रेजेडीज, 17 कॉमेडीज, 10 हिस्ट्री प्लेज, 4 लॉन्ग पोएम्स एंड 154 सोनेट्स। शेक्सपियर के जीवन के कुल इतने ही वर्क रहे हैं, और इनके वर्क्स में बड़ा नेचुरल सिचुएशंस और जो ह्यूमन बीइंग का स्वभाव है, उन सारी चीज़ों को देखा जा सकता है। अगला टॉपिक अगर हम देखें या अगला पॉइंट देखें, अगले पॉइंट में रॉबर्ट ग्रीन की बात करें। रॉबर्ट ग्रीन क्रिटिसाइज करते थे इनको। रॉबर्ट ग्रीन जो थे यूनिवर्सिटी विट से रिलेटेड थे, और ये शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया करते थे, और शेक्सपियर को ये कहा करते थे, आप स्टार्ट करो, या आप स्टार्ट करो ब्यूटिफाइड विद द feathers ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। यानी ये आप स्टार्ट करो है, अभी उड़ान भरता हुआ एक कौवा है, जो हमारी ही पंख लगा करके सुंदर दिख रहा है या उड़ान भर रहा है। कहने का मतलब कि इसको कुछ नहीं आता जाता, ये केवल हमारे ही पंखों से उड़ान भर रहा है, हमारी नकल करके, हमारे शब्दों को ले करके ही अपने आप को महान बता रहा है। तो रॉबर्ट ग्रीन इस तरह से इनको क्रिटिसाइज किया करते थे। और एक पॉइंट, अगला पॉइंट जो हम देखते हैं, ब्रैडलेज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904। 1904 में ब्रैडले ने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखा। इसमें शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ हैं, उन ट्रेजेडीज़ का इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। तो किसने किया है? ब्रैडले ने किया है। अपने किस वर्क में किया है? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में किया है, 1904 में। अगले टॉपिक्स की अगर हम बात करें, तो अगले पॉइंट्स की बात करें, तो अगला पॉइंट है द शिपरेक इन द टेम्पेस्ट इज डेरिव्ड फ्रॉम द सी वेंचर ऑन द बर्मुडाज इन 1609। बर्मुडा ट्रायंगल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो 1609 में जो सी वेंचर्स हुआ करते थे, जो तमाम लोग वहाँ पे बर्मुडा ट्रायंगल में जो तमाम फंस गए, तो जो द टेम्पेस्ट है, ये लगभग जो 1609 में सी वेंचर्स होते थे उससे प्रभावित था द टेम्पेस्ट।
नेक्स्ट पॉइंट इज 1613 बर्निंग ऑफ ग्लोब थिएटर। 1613 में ग्लोब थिएटर, जिसको कि शेक्सपियर ने बनाया हुआ था, उस ग्लोब थिएटर की, वो ग्लोब थिएटर जल गया ड्यूरिंग द प्रीमियर ऑफ हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ की उस समय शूटिंग चल रही थी। हेनरी एट्थ का उस थिएटर में यानी ग्लोब थिएटर में उसका मंचन चल रहा था। सेम उसी समय ग्लोब थिएटर में आग लग गई। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि ग्लोब थिएटर में जब आग लगी तो कौन सा प्ले चल रहा था, तो उसमें प्ले चल रहा था हेनरी एट्थ। तो इस तरह से आज जो इस पहले वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम सभी राइटर्स के बारे में कुछ न कुछ पॉइंट्स को लेकर के आएंगे और उनके बारे में कुछ न कुछ सीखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से आग्रह होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।